बीड है ना। इस बीड को कितना टाइम लगेगा ओ से लेकर के ए पे आने पे और बी से लेकर के ए पे आने पे, और इनका रेशियो। एक वन गो में हम देखते हैं तो एक नीट एस्पिरेंट के लिए ये काफी मतलब चैलेंजिंग सा प्रॉब्लम हो जाता है, पर चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन दैट कि हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको ये अप्रोच डेवलप करनी है। तो सबसे पहली बात मैं एक काम करता हूं कि यार यहां पे ना मैं पहले रेडियस को ऐसे प्लॉट कर लेता हूं। ये मेरा रेडियस है आर, ये मेरा रेडियस है आर। ठीक है, अब मुझे बोला है कि यार 2r का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, 2r का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चलो है ना। कितना टाइम लगा होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कितना टाइम लगा होगा, h, लेट इट बी h, है ना। 2r इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g t स्क्वायर। यहां मैंने माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, -2r क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, और u तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2r इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। कोई इश्यू नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2r बाई जी अंडर रूट इज इक्वल्स टू टाइम t। ये मेरा बहुत सिंपल सा आ गया आंसर, 2 अंडर रूट r बाई जी। कब से कब तक का टाइम है, ये टाइम है मेरा यहां से लेकर के ओ से लेकर के ए पे आने पे। ओ ए क्या है, ओ ए वर्टिकल डायमीटर है। ठीक है, तो ओ से लेकर के ए पे आने पे कितना टाइम लगा है। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि यार बी से लेकर के ए पे कितना टाइम लगेगा। क्या मुझे ये एंगल दिया है, मुझे कोई एंगल नहीं दिया, तो एक काम करता हूं मैं इस एंगल को मान लेता हूं अल्फा। जब चूज कोई नहीं दी थी तो हमारे पास पूरी फ्रीडम है, कुछ भी हम यूज करें। ठीक, ये है अल्फा। तो ओके, let me make the diagram more geometrically correct, so you can visualize that this is the perpendicular. Okay, this is the perpendicular, this is alpha, so this must be what, this must be a, let me visualize it for you. ठीक है, this is r, this is perpendicular, this is base. What is cos alpha, cos alpha is equals to base upon hypotenuse. So what will be base, it is r cos alpha. I can write directly, but to make you understand it clearly I need to do this, r cos alpha। ये भी कितना होगा, r cos alpha। क्लियर है क्या, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ टफनेस नहीं है। ये क्वेश्चन हमको अगर बेसिक्स हमारे क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। खैर, अब कितनी लेंथ हो गई इसकी, 2r cos अल्फा। बहुत बढ़िया, तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं कि ये बीड है, कितनी लेंथ है इस ट्रैक की, 2r cos अल्फा, और ये बीड है। इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ पे कितना होगा g, तो इधर पे कितना होगा बताओ मुझे। देखो नीचे की तरफ पे है g, इधर पे कितना होगा, इसके तरफ पे कितना होगा, ये एक्सेलरेशन कितना होगा हम देख लेते हैं। देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्या, क्यों अल्फा होगा, अरे ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल है कि नहीं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल है क्या, ये लाइन भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। देखो ये भी एंगल अल्फा होगा तो इसको भी अल्फा होना ही पड़ेगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करो, कभी कभी ऐसे लाइनें हम पढ़ते थे, है ना। ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, सेम ऐसी बात है। ठीक, तो ये एंगल कितना है अल्फा, नीचे लग रहा है जी, ये एंगल अल्फा आ गया, है ना। ये जी है, तो यहां पे कितना लगेगा जी का कंपोनेंट, जी
कॉस अल्फा, क्या बात है यार, जी कॉस अल्फा। ठीक, सेम मैं यही इक्वेशन में पुट करता हूं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2r cos अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी 0, माइनस साइन मैंने नहीं पुट किया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा into t square. Oh my god, cos alpha got cancelled down and answer is same. T is equals to 2 under root r by g. अरे ये तो चमत्कार हो गया कि यार ये टाइम भी कितना आया, 2 अंडर रूट आर बाई जी, ये टाइम भी कितना आया, 2 अंडर रूट आर बाई जी, है ना। इसका मतलब मैं कोई भी कॉर्ड लू इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, चाहे मैं कॉर्ड ऐसे बना लू, चाहे मैं कॉर्ड ऐसे बना लू, कुछ भी बना लू, दोनों को सबको कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। तो यहां पे मेरा रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम फॉर OA अपॉन टाइम फॉर BA इज इक्वल्स टू 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।